नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस धनतेरस के पावन अवसर पर हम सद्गुरु के बारे में बताएंगे कि इस धरती पर कोई सर्वश्रेष्ठ शक्ति है तो वो है एक सद्गुरु। सद्गुरु का हमारे प्रति प्रेम, उनका प्रेम इतना विशुद्ध अपेक्षा रहित होता, हमें मुक्त करने हेतु वे अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। संसार भर में कहीं भी हम सद्गुरु के प्रेम से सुंदर, इससे अधिक उदार, विश्वसनीय वस्तु पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भगवान बुद्ध बोध को प्राप्त हुए तो कहा जाता है कि वो उस परमानंद की अवस्था से बाहर नहीं आना चाहते थे, किंतु ज्यों ही उनकी हथेली ने भूमि का स्पर्श किया तो भूमाता ने प्रत्येक प्राणी हेतु, प्रत्येक प्राणियों के कल्याण हेतु उनसे प्रार्थना की, उन्हें दुख से मुक्ति पाने की शिक्षा दे। अब भगवान बुद्ध के पास लौटने के सिवा कोई चारा था। इससे कहते हैं कि शुद्ध प्रेम इतना निर्दोष, इतना खारा कि जगत में जिसकी तुलना भी दुर्लभ है। सपने में भी हम किसी साधारण मनुष्य से ऐसे निश्चल प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। हमें तो हम लोगों के बीच से बहुत कम लोगों ने जागृत अवस्था में ऐसे प्रेम का अनुभव किया होगा। हम ऐसे प्रेम को पाने के लिए भी तैयार नहीं होते। देने की तो बात छोड़ दीजिए। कहते हैं कि एक महात्मा सबसे बड़ा जो बलिदान कर सकता है वो है इस धरा पर आकर हम सबके साथ इस बेसुधी की अवस्था में रहना, किंतु वे इस बलिदान के लिए तत्पर रहते। युवा अवस्था में भगवान बुद्ध के कुछ शत्रुओं को उनसे बहुत ईर्ष्या थी और उनकी रुचि भगवान बुद्ध की बुराई, अपकीर्ति में थी। उन्होंने बुद्ध के पास उस समय की प्रसिद्ध गणिका को भेजा। बुद्ध ने उससे भी जैसा वे अन्य किसी व्यक्ति से बात करते थे वैसे प्रेम किया, किंतु यह एक पिता का प्रेम था। यद्यपि गणिका बहुत सुंदर थी किंतु उसका मन निर्दोष नहीं था। उसने स्वयं को बुद्ध भगवान को अपने को अर्पण करने की कोशिश की। एक दिव्य शुद्धता सहित भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कराए। बुद्ध भगवान, उन्होंने उसकी वासनापूर्ण प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं तुमसे तब प्रेम करूंगा जब कोई और तुमसे प्रेम नहीं करेगा। मैं तुमसे तब प्रेम करूंगा जब बाकी सब तुम्हारा त्याग कर देंगे। इस पर क्रोध में पांव पटकती हुई चल दी। 40 वर्ष पश्चात बुद्ध मृत्युशैया पर थे और उन्हें एक लकड़ी की पालकी में ले जाया जा रहा था। रास्ते में उन्होंने चिथड़ों में लिपटी एक अबला स्त्री को दीवार के साथ दुबक कर बैठे देखा। यह स्त्री कुष्ठ रोग से पीड़ित थी, कमर झुकी हुई, आधा चेहरा तो खराब हो गया था। बुद्ध ने पालकी ढोने वालों को रुकने को कहा कि भैया रोको। धीरे से पालकी से नीचे उतरकर उस स्त्री के पास बुद्ध भगवान गए। उन्होंने उसे प्रेम सहित बाहों में लेकर याद दिलाया कि मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुमसे सदैव प्रेम करूंगा। गुरु का हमारे प्रति इसी प्रकार का प्रेम है।
सर्वगत प्रेम जो कि सब सीमाओं को लांघ जाता है, वह अपने कर्मों द्वारा हमें सतत स्मरण कराती रहती है। जो हमसे सदा सदा प्रेम करेगी और हमारी रक्षा भी करेगी। हमें ऊंचा उठाने के लिए गुरु हमारी स्तर तक उतर कर हमारे जैसे ही बन कर रहते। यह तो लीला मात्र है, अन्यथा गुरु को हमारे लिए वे सब कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु जिस प्रकार से उनका कष्ट दूर करते हैं, स्वास्थ्य कैसा भी हो, रोज रोज आना, रोज रोज कुछ बताना, रोज रोज कुछ कुछ सोचना शिष्यों के बारे में, ये केवल केवल एक गुरु ही निस्वार्थ पूर्ण कर सकते हैं। इतिहास को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, अनुभव करना, गुरु के मार्गों का अनुभव करके बताना, सदगुरु भी आपको ऐसा दिखाई देता है जिसने इतना सब किया हो और इतना दिया हो कि मुझे पता नहीं लगता। गुरु के हृदय में प्राणी मात्र के लिए जो वात्सल्य है, उसके चलते वो हमारे मार्गदर्शन हेतु हमारा मनोरंजन करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो व्यवहारिकता की बातें करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका डायरेक्शन कहीं और होता है। हमें भक्ति जागृत के लिए भजन गाने में समय और परिश्रम करते हैं कि कभी थकान का अनुभव नहीं होता है। यदि हम उनके सत्संग से, उनके इस वार्तालाप के माध्यम से उनके विचारों और वचनों को आत्मसात नहीं करते, उनके भजनों से, उनके कर्मों पर ध्यान देकर ही कुछ सीख सकते हैं। तो आजकल ऐसा ऐसा चलता है कि कुछ अपनी गलतियों को लोग नहीं समझ पाते, गलतियां साफ करने में लगे रहते हैं और दिन भर के परिश्रम के बाद उन्होंने इस प्रकार, जैसे सड़कों को कचरा मुक्त करके विश्राम करने का मार्ग चुना जाए कि अपने घर को साफ करें, अपने मोहल्लों को साफ करें, अपने सड़कों को साफ करें और अपने साथ साथ अपने शरीर को साफ करें, अपने हृदय को साफ करें। तो आजकल लोगों के हृदय की गति तेज हो गई थी। निस्वार्थ सेवा के हर्ष में किंचित बिल्कुल भय भी मिश्रित था कि गलियों में इस वर्षों में जमा कूड़े करकट, जैसे दीपावली में सब सफाई होती है, एक एक कोना कोना लोग साफ करते हैं कि माँ लक्ष्मी आएगी। अब आज का जो धनतेरस का दिन है, लोग थाली लोटा खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। अरे ये इसका दिन नहीं है। आज का दिन धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान जो औषधियों के मालिक थे, औषधि उनके अंडर में रहती थी। धन्वंतरी भगवान, जैसे आंवला है, बहेड़ा है और गिलोय है। आंवला, बहेड़ा और ये सब मिला करके बढ़िया चूर्ण बनता है, पेट साफ होता है, स्वस्थ रहता है व्यक्ति। तो हमें धन्वंतरी की पूजा करना चाहिए, पर आज को थाली लोटा लोग खरीदते हैं धन्वंतरी के दिन। करना कुछ है, करते कुछ हैं। इस प्रकार से जैसे जमा हुआ कूड़ा करकट लोग कोने कोने का साफ करते, उसी प्रकार से हमारे जो अंदर में कूड़ा करकट पड़ा है, धीरे धीरे उसकी सफाई करके और उस परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। इस प्रकार एकाग्रता में बड़ी शक्ति होती है। जैसे कुछ एकाग्र मन से उस परमात्मा को जानने का नाम ही ध्यान है। इस प्रकार भगवत धाम को
जाने के लिए मन में ध्यान होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, मन अपने इंद्रियों को देखते रहना चाहिए कि कहीं कूड़ा करकट उसमें तो नहीं पड़ा है। सद्गुरु जो कुछ करते हैं पूर्ण रूपेण हमारे हित के लिए करते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ भी तो नहीं चाहिए। यह एक गुरु की अभिलाषा है कि अपना जीवन अर्पण करके वो यथासंभव दूसरे को मन की शांति तथा सुख का आस्वादन करें। ये उनकी भावनाएं रहती। बहुत से वरदान मिले हमें जीवन में, इतनी नेक शिक्षा मार्गदर्शन, विशेषकर अपने गुरु जी का, अपने सतगुरु का मार्गदर्शन, उनकी कृपा पर हम पल पल हमारे ऊपर बरसती रहती। परंतु हम हैं कि थोड़ा सा बदलने में बहुत समय लगा रहे हैं, परंतु हम हैं कि थोड़ा सा बदलने में बहुत समय लगाते हैं। हमें स्वयं को बदलने की राह देखने में उनका धैर्य अविश्वसनीय मालूम होता है, अविश्वास रहता है। वास्तव में इस जगत में महात्माओं का, साधु महात्मा, अच्छे महापुरुष, सद्गुरुओं की जिनके ऊपर कृपा है, उनके आगमन से हमारे जीवन में उनके विचार, उनका आगमन हमें प्रगति के लिए प्रेरित करने के लिए होता है। वह अपने जीवन के माध्यम से हमारे लिए आदर्श उपस्थित करते, किंतु हमें सुधरने के लिए विवश नहीं करते। वो तो हमारा एक कार्य है। जब महात्मा लोग किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वे अपने संकल्प तथा श्वासों के माध्यम से एक पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंक देते हैं। इसी प्रकार प्रतिष्ठा विधि में एक निष्क्रिय जो होते हैं पत्थर में प्राणों को फूंकते हैं। उस समय वातावरण में एक जबरदस्त तरंगे अनुभव की जा सकती हैं और यह एक अचिंत प्रबल शक्ति को अनुभव कराने में गुरु ही एक दुर्लभ अवसर को प्राप्त कराता है। जीवन हमारे साथ एक गुरु की तरह धीरज के साथ पेश होना चाहिए। वो गुरु हमें धीरज, धैर्य ये सब बंधा के और हमें ऐसे समय के साथ पेश करते हैं। इससे एक तीव्र परिवर्तन होता है जीवन में। हमारे जीवन में भी पीड़ा कष्ट अगर आवे, उन्नति के लिए कोई विवश कर दे, हम सदा तो पीड़ा को दूर भगाने में सफल नहीं हो सकते, बल्कि हमारा प्रयास होए कि हम अपनी पीड़ा को एक सकारात्मक मोड़ दे दें। गुरु हमें हर स्थिति से निपटने के लिए अपने ही भीतर निहित शक्ति को खोजने के लिए सहायता करते हैं। वो हमें प्रेम तथा जागृत का प्रकाश देकर हमारे अंधकार को दूर करते हैं। इस प्रकार से भगवत कृपा को धीरे धीरे समझने से, धीरे धीरे अनुभव करने से ये प्राप्त होता है। ये धनतेरस का जो आज का दिन है, इसे 5 इंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री 10 हो गए। अब मन बुद्ध चित्त ये हो गए 13 और 14वां हो गया परमात्मा। तो ये 13 को लगा के एक जगह खींच करके और 14वें में फिट कर देना, इसी को धनतेरस कहते। ये त्योहारों में हमें अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरणा करते हैं, बाहर से कुछ नहीं, अंदर की ओर प्रेरणा होती है। उससे हमें मालूम होता कि प्रकृति हमें क्या बताती है, प्रकृति से हम क्या सीख सकते हैं, प्रकृति हमें क्या दे रही है। प्रकृति से हम सीख करके अपने अंतर यात्रा को प्रशस्त करें। यही हमारा आज का विषय कहना था। और सबको बहुत बहुत मंगल बधाई धनतेरस के दिन की, और सबको शुभकामना, सबको मंगल शासन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।